डॉक्टर साहब प्रणाम। सभी भाई बहन को प्रणाम। और आज पूज्य गीता माता की कृपा से जितने भाई बहन आज उपस्थित हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो गीता जी का रोज दर्शन हम लोगों को मिल रहा है। अर्जुन को तो एक बार मिला था, हम लोगों को रोज मिलता है। तो इसमें डॉक्टर साहब 3 बजे वाले में मन के ऊपर आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें 4 6 8 लोगों से ज्यादा लोग 3 बजे वाले में जुड़ते होंगे, ऐसा मुझे संभव लगता नहीं। तो मेरा एक निवेदन था कि थोड़ा आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है। हाँ, थोड़ा सा जो आपके अंदर भाव आए उतने ही शब्दों में एक बार फिर से वो चर्चा आप कर देंगे तो सब भाई बहनों को इस मन रूपी बीमारी का सही पता मिल जाएगा। क्या कि अभी तक मन मेरा बड़ा खराब है, मन मेरा लगता नहीं है, ये नहीं, मतलब कितनी समस्याएं खड़ा करता है और हम उसी में उलझे रहते हैं। तो आपने आज दृष्टि डाली कि मन नाम की कोई चीज है ये नहीं है, हमने उसको सत्ता दे रखी है। ये बड़ी एक विलक्षण बात सामने आई थी। दूसरा एक चीज डॉक्टर साहब कि सारे महापुरुष जितने भी आज घूम रहे हैं या पहले भी हैं दार्शनिक विचार वाले, वो कहते हैं कि मन से रूप ध्यान करो, मन लगाओ, बिना मन के सब निष्फल हो जाता है, या ये फिजिकल ड्रिल है, ऐसा बोलते हैं, बिना मन के कुछ नहीं होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन की आवश्यकता ही नहीं है, अपने घर में अपने घर का पता मिलता है स्वयं के द्वारा, और ये करण निरपेक्ष साधन है परमात्मा प्राप्ति। और एक बात ये भी कहते हैं कि परमात्मा करण रहित है और हम भी करण रहित हैं, केवल एक अज्ञानता से फंसे हैं। तो करण रहित परमात्मा का अनुभव करण निरपेक्ष से होता है, ये मन उनको लेकर के कहाँ भागते हैं। तो थोड़ा सा इस पर आज इस सत्र में कुछ बता दें डॉक्टर साहब, जिससे सबको इस बात का पता चल जाए कि ये बीमारी हमारे साथ नहीं है। जी प्रणाम। जी जी। हरिओम जी ने ये बात कही थी कि भाई शास्त्रों में आता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इस तरह आता है कि ये मन ही है, ये बंधन और मोक्ष का कारण है। मन है एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। और कर्मणा बद्धते जंतु, जिस तरह से कर्मों से बनता है ऐसे मनुष्य वो मन के द्वारा भी जन्म मरण में चला जाता है। तो ये बातें सुनने में आती है। तो सच्ची बात ये है कि मन वास्तव में कोई चीज है ही नहीं। ये तो जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका एक पुंज है। उसी को हमने मन कह दिया। ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो जिसमें ये बात घुसी हुई है, वही वास्तव में मन रूप से कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मन जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कामनाओं का त्याग कर दो तो अभी अभी अमन हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मानते ही हैं कि मन है, तो फिर उस मन से हमारा वास्तव में कोई संबंध है नहीं। क्योंकि मन बुद्धि अहम ये सूक्ष्म शरीर है। तो शरीर है, ये तो प्रकृति का अंश है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। महाराज जी ने तो एक बार कह दिया था कि किसी ने कहा, महाराज जी हमारा अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि अंतःकरण से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। अगर मेला कपड़ा है तो मेला कपड़ा हमें फेंकना है, तो उसको धो करके फेंकना है कि ऐसे सीधा ही फेंक देना है। ऐसे अंतःकरण मेला है तो हमारा नहीं है, बस ममता को छोड़ देना है। तो उसको शुद्ध करके फिर हमारा नहीं है ऐसा बोलेंगे, या कि जैसा है वैसे ही आप बोल देंगे मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है कहते ही उससे आपका संबंध खत्म हो गया। अब जैसे दुनिया में लोगों के मन है अशुद्ध पड़े हैं, वैसे ही वो मन भी पड़ा है। वो तो संसार की वस्तु है, वो प्रकृति की वस्तु है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। तो मन से संबंध विच्छेद करना है, न कि मन को लेकर के और इस तरह से विचार कर लेना है कि हमारा तो मन बहुत खराब है इसलिए हमारी कभी मुक्ति होगी नहीं।
मन बहुत खराब है इसलिए हम कर्मयोग कर नहीं सकते, मन बहुत खराब है इसलिए हम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं है, मन बहुत खराब है इसलिए हम भक्ति कर ही नहीं सकते। ये बात नहीं है। जैसे पेन है, मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे पेन है, कोई कह दे कि ये मेरा पेन है वो बहुत खराब है, ये गालियां लिखता है और ये निंदा के शब्द लिखता है, तो दूसरा आदमी कहेगा तुम बड़े मूर्ख हो। जो तुम लिखना चाहते हो वही तो पेन लिखेगा। पेन में क्या लिखने की शक्ति है कि वो कभी गालियां लिखे अथवा वो राम नाम लिखे। इस तरह से मन में ये शक्ति नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चला जाए। मन तो वही जाता है जिसको हम पसंद करते हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि आपका मन कभी मीट की दुकान में जाता है? तो बोले नहीं जाता है। तो क्यों नहीं जाता है? कि आप मीट को पसंद ही नहीं करते। तो वो कहाँ जाता है? धन में जाता है, धन को आप पसंद करते हैं। वो परिवार में जाता है, परिवार को आप पसंद करते हैं। वो शरीर में जाता है, आप शरीर को पसंद करते हैं। तो मन तो वही जाता है ना जिसको आप पसंद करते हैं। तो आप अपनी पसंद बदल दीजिए। आप संसार को नापसंद कर दीजिए और परमात्मा को पसंद कर लीजिए, तो आपका मन परमात्मा में जाएगा, संसार से जाना बंद ही हो जाएगा। तो इसको नापसंद करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि मुझे संसार नहीं चाहिए, संसार की केवल मुझे सेवा करनी है और संसार से मुझे कुछ नहीं लेना देना। तो फिर मन शांत हो जाएगा। क्यों? कि आपकी कामना मिट गई, संसार से लेना कुछ है ही नहीं, सेवा करनी है, सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहना है। तो आपका मन अमन हो जाएगा तो जीवन चमन हो जाएगा। तो चाहे तो आप ममता का त्याग कर दीजिए और चाहे आप ये समझ करके कि असत वस्तु है वो दिखती है लेकिन वास्तव में होती नहीं। असत वस्तु का अभाव है, ये बात गीता जी में दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में साफ-साफ कही है भगवान ने। असत भाव न विद्यते। असत दिखता है पर उसकी सत्ता नहीं है। वो टिकता नहीं है एक क्षण भी, हर क्षण मौत के मुंह में जा रहा है। आप देख लो संसार की प्रत्येक वस्तु है वो पुरानी हो रही है, ये शरीर भी पुराना हो रहा है, सब कुछ मर रहा है, सब कुछ मर रहा है। तो ये हमारे समझ में आ जाए कि ये संसार है, ये तो मर रहा है, इसके पीछे क्या दौड़ना, हम सदा रहने वाले हैं। क्योंकि मैं वही हूँ जो बचपन में था, आज तक नहीं बदला। साथी बदल गए, सामान बदल गया, वस्तुएं बदल गई, अवस्थाएं बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन हम वो के वो ही हैं। तो हम वो के वो हैं, ये आत्म स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। और जो बदल गया वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो सब कुछ ही बदल गया, एक हमारा स्वयं के सिवाय। तो स्वयं को अनुभव किया जाता है स्वयं से, मन से, बुद्धि से संसार का अनुभव हो सकता है, स्वयं का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा स्वरूप भी कर्म निरपेक्ष है और इसकी प्राप्ति का उपाय भी कर्म निरपेक्षता है। और भगवान है वो वास्तव में हमारे स्वयं के स्वरूप के रूप में हमें प्राप्त ही है। तो किसी को ये अनुभव होता है कि मैं नहीं हूँ, हमारे अपनी सत्ता का हर समय अनुभव होता है। तो इस सत्ता को ही स्वीकार कर लेना, यही वास्तव में जीवन मुक्ति है। और शरीर में वो मानता है तो जन्मता मरता रहता है, वही जीव कहलाता है। तो अब समय पूरा हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो जाएं।